नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। साथियों, आज हम लाए हैं उत्तराखंड समूह गा की आगामी परीक्षा की तैयारी के संबंध में हमारी राज्य विशेष प्रश्न सीरीज का नया अंक, जो कि उत्तराखंड के चंद राजवंश पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद राजवंश। साथियों, कत्यूरी राजवंश के अवसान के पश्चात छोटे बड़े राज्यों का, बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ। इसके पश्चात चंद राजवंश का भी उदय हुआ। कुछ लोगों ने इसका शासनकाल 1261 से माना है और किसी किसी विद्वान द्वारा इसका शासनकाल 953 ईस्वी से माना गया है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजवंश का प्रथम राजा सोमचंद था, जो कि 700 ईस्वी के आसपास अपने शासन पर बैठता है। और कुछ विद्वानों ने इसका पहला शासक थोहर चंद माना है, जो कि 1261 ईस्वी में बैठता है। इसके अलावा अन्य विद्वान जैसे फ्रेजर और हर्षदेव ओली द्वारा होतार चंद को 1261 में पहला शासक माना गया, किंतु इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। वंशावली में इसका स्थान 23वां है। चंद राजवंश की जानकारी का स्रोत वंशावलियां हैं। अब हम बात करते हैं चंद राजवंश की राजधानियों के बारे में। चंद राजवंश की 2 राजधानियां रहीं। पहली राजधानी चंपावत थी, जो कि शासन के आरंभ से लेकर के 1563 ईस्वी तक रही। इसी प्रकार दूसरी राजधानी अल्मोड़ा थी, जो कि 1563 से चंद राजवंश के समाप्ति तक यानी कि 1790 तक रही। 1563 में चंद राजवंश की राजधानी अल्मोड़ा इसके महान राजा बालो कल्याण चंद के द्वारा स्थापित की गई थी। इतिहासकारों के अनुसार चंद राजवंशों के कुल 62 शासक हुए। शासन का चिन्ह गाय है। अब हम बात करते हैं चंद राजवंश के कुछ विशेष राजाओं की। सबसे पहले इस श्रेणी में आते हैं गरुड़ ज्ञानचंद, जिनका शासनकाल था 1374 से लेकर के 1419 तक। गरुड़ ज्ञानचंद दिल्ली के सुल्तान से मुलाकात करने वाले शासक थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्हें गरुड़ की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके अलावा तुगलकों से तराई भावर का क्षेत्र लेने वाले भी गरुड़ ज्ञानचंद जी थे। अगला शासक आता है भारती चंद, जिनका शासन था 1437 से लेकर के 1450। चंद राजवंश का स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित करने वाले भारती चंद ही थे। इसके अलावा डोटी राज्य पर हमला भी भारती चंद के समय ही हुआ और इसी समय में ही नायकों की भी उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम अगले महान चंद शासक कीर्ति चंद की बात करेंगे, जिनका शासनकाल 1488 से लेकर 1503 तक था। कीर्ति चंद के पिता का नाम रतन चंद था। कुमाऊं में चंद राजवंश के सर्वाधिक विस्तार करने वाले शासक थे। इन्हीं के समय में तराई भावर पर चंदों का आधिपत्य स्थापित हुआ था और इन्होंने 12 मंडल व खगमरा कोट को अपने शासन के अधीन भी किया था। चंद राजवंश के अगले शासक हैं बालो कल्याण चंद, जिनका शासन 1560 से 1568 तक था। इन्होंने 1563 में खगमरा कोट पर्वत पर एक नया नगर बसाया, जो कि कालांतर में अल्मोड़ा नाम से प्रसिद्ध हुआ और यही अल्मोड़ा 1563 में राजधानी बनाई गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी, जो कि डोटी राज्य के रैका की बहन थी, से कहा था कि अपने भाई से वो सीरा की मांग करें, लेकिन उनके भाई रैका हरिमल ने सीरा के स्थान पर उन्हें सौर घाटी दहेज में प्रदान की थी। अगले शासक की बात करते हैं रुद्रचंद की, जिनका शासनकाल था 1568 से लेकर के 1597। बदायूनी के अनुसार अकबर से इन्होंने 1588 में लाहौर में मुलाकात की थी और इस मुलाकात का वर्णन जहांगीरनामा में उपलब्ध है। इन्होंने अकबर से 84 माल, जिसे हम तराई कहते हैं, की जागीर को प्राप्त किया था। अल्मोड़ा में इन्होंने एक किले का भी निर्माण किया। इन्हें विद्वान राजा भी माना जाता है। युवाओं को इन्होंने शिक्षा के लिए काशी और कश्मीर भेजा। साथ ही इन्होंने संस्कृत भाषा का भी अत्यंत प्रचार किया। इन्हें अर्थशास्त्र का भी ज्ञाता माना जाता है। इन्होंने अपने शासन में भूमाप की व्यवस्था और भूकरण प्रणाली को भी निर्धारित किया था। इसके अलावा इनके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना भी की गई थी। इनका नाम है शास्त्र और त्रैमाणिक धर्म निर्णय। ये ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे। शासन व्यवस्था के लिए इन्होंने रुद्रपुर की भी स्थापना की थी और रुद्रपुर में ही इन्होंने अपनी इष्ट देवी अटरिया देवी के मंदिर की स्थापना भी की थी, जहां पर प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है। इन्होंने कत्यूर राज्य को चंद राज्य में मिलाने का भी कार्य किया। उत्तराखंड के प्रमुख शासकों की श्रेणी में अब हम बात करते हैं लक्ष्मी चंद की। लक्ष्मी चंद का शासनकाल 1597 से 1621 तक रहा था। लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था और 8वें आक्रमण में वो सफल हुए थे और गढ़वाली सेनापति खतदुआ को परास्त उन्होंने किया था। और ये खतदुआ जो है, ये युद्ध का प्रतीक माना जाता है और गढ़वाल और कुमाऊं में वैमनस्य का प्रतीक इसे माना जाता था। किंतु उत्तराखंड गठन के साथ ही इस त्योहार को भी तिलांजलि दे दी गई है। अकबर से इन्होंने भेंट भी की थी। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर को अनेक गांव दान दिए थे। साथ ही
बागेश्वर में मंदिर के निर्माण का कार्य भी इन्होंने करवाया था। अब हम चंद राजवंश के महत्वपूर्ण शासक बाज बहादुर की बात करते हैं। 1638 से लेकर के 1678 तक उनका शासनकाल रहा। शाहजहां के समकालिक थे। शाहजहां द्वारा ही बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने तराई को शत्रुओं से बचाने के लिए एवं शासन को सुदृढ़ करने के लिए पाजपुर नगर की भी स्थापना की। मानसरोवर यात्रा व भूटांतिक व्यापार को बाधा मुक्त करने के लिए इन्होंने 1670 में तिब्बत पर भी एक अभियान किया था और इसी तरह से 1674 में एक अभियान कर व्यास घाटी और जौघार घाटी पर भी कब्जा किया था। घोड़ाखाल में प्रसिद्ध गोलू देवता के मंदिर का निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इसी तरह से औरंगजेब द्वारा जब तराई पर कब्जा किया गया तो इन्होंने अलवर्दी खान की सहायता से औरंगजेब को मनाया। उत्तराखंड की जनता पर जजिया कर लगाने वाले बाज बहादुर पहले शासक थे। अब बात करते हैं अन्य चंद राजा की। उद्योग चंद की बात करते हैं। 1678 से 1698 तक इनका कार्यकाल रहा और मंदिर निर्माण के लिए इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। अल्मोड़ा में चंद्रेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरी देवी, सोनेश्वर मंदिर का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा कोटा भावर में भी इन्होंने आम के बगीचे लगवाए। अगला शासक है ज्ञानचंद, जिन्होंने 1698 से 1708 तक शासन किया। नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से ला करके अल्मोड़ा में स्थापित करने का कार्य इन्होंने किया था। इसके अलावा कत्यूर घाटी में बैजनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय भी ज्ञानचंद को ही जाता है। अगला शासक है देवीचंद, जिन्होंने 1720 से 1726 तक शासन किया था। चंद्र वंश के तुगलक के रूप में विख्यात हैं। मुगलों से पराजित होने के बाद इन्होंने ठाकुरद्वारा में शरण ली, जहां पर इनके मंत्रियों द्वारा ही इनकी हत्या कर दी गई। कल्याण चंद पंचम के समय से चंद राजवंश का अवसान आरंभ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोहेलों द्वारा अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया गया। इसके बाद अगले शासक आते हैं दीपचंद, जो कि 1747 से 1777 तक रहे। इन्होंने जागेश्वर में मूर्ति स्थापन का कार्य किया। इसके अलावा महेंद्र चंद 1788 से लेकर के 1790 तक शासन पर रहे। ये चंद्रवंश के अंतिम शासक थे। इन्हीं के समय 1790 में चतरिया बहादुर और अमर सिंह थापा के द्वारा गोरखा हमला हुआ। पराजित होने के बाद इन्होंने तराई में शरण ली। इस प्रकार कुमाऊं में गोरखा शासन की शुरुआत हो जाती है। चंद्र राजवंश पूर्वी उत्तराखंड का अंतिम राजवंश था, जिन्होंने इस क्षेत्र में लगभग 530 वर्ष तक शासन किया। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय भी सोमचंद को ही जाता है। तो आज आपने उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश चंद राजवंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी हासिल की। आशा है ये जानकारियां आपको यूज़फुल होंगी और आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको फ़ायदेमंद होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसकी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हों, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और मेरे ज्ञान मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उत्तराखंड के संबंध में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के हम फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड।